Welcome to Learning Life Content. Please like, share, comment and subscribe. Your support helps us grow and motivates us to bring you more fascinating and enriching stories. आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें चमकती हैं, धमाके, मिसाइलें, टूटी हुई सड़कों पर सैनिक। आप इसे देखते हैं, शेयर करते हैं, रिएक्ट करते हैं, पर क्या यह सच है या सच का बस एक छोटा सा हिस्सा? आज की जंग जितनी जमीन के लिए लड़ी जाती है, उतनी ही आपके ध्यान के लिए। ऑनलाइन आप जो जंग देखते हैं वह क्यूरेट की हुई होती है, मैनिपुलेट की हुई होती है, कभी कभी तो पूरी तरह से मनगढ़ंत, आपके विचारों और भावनाओं को आकार देने के लिए बनाई जाती है। इजराइल ईरान का तनाव इस नए दौर का एक केस स्टडी है। जमीन पर ड्रोन और मिसाइलें, ऑनलाइन एल्गोरिदम और डीप फेक। हर पोस्ट, हर वीडियो, हर न्यूज रिपोर्ट एक हथियार हो सकती है। सरकारें और लोग अब एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं भरोसेमंद झूठ बनाने और फैलाने के लिए बिजली की तेजी से। सैनिक और आम नागरिक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। ऑनलाइन कोई भी मोहरा बन सकता है एक वैश्विक सूचना युद्ध में। प्रोपेगेंडा नया नहीं है, पर एआई ने इसे सुपरचार्ज कर दिया है, इसे तेज बनाते हुए और भी सोफिस्टिकेटेड और पता लगाना लगभग नामुमकिन। जो काम कभी एक हॉलीवुड स्टूडियो करता था, वह अब एक लैपटॉप पर हो सकता है। देश इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ऐसी सच्चाई बनाने के लिए जो उनके हितों को पूरा करे। झूठी जीत दिखाना, असली हमलों को नकारना, इंटरनेट को भ्रम से भर देना। लक्ष्य है युद्ध का ऐसा घना कोहरा कि कोई नहीं जानता क्या सच है। हम सब अब फ्रंटलाइन पर हैं, डिजिटल धोखे के माइनफील्ड में रास्ता ढूंढते हुए हर बार जब हम स्क्रॉल करते हैं। इजराइल ईरान संघर्ष दिखाता है कि आधुनिक युद्ध हाइब्रिड है। काइनेटिक स्ट्राइक सिंक्रोनाइज की जाती है डिजिटल कैंपेन के साथ। इस नए लैंडस्केप को समझना नागरिक अस्तित्व के लिए जरूरी है। आज के युद्धों को समझने के लिए हमें धमाकों से परे देखना होगा और अदृश्य आर्किटेक्चर को देखना होगा एआई का, जो तय करता है कि हम क्या देखते और मानते हैं। युद्ध का मैदान हर जगह है, आपके स्क्रीन पर, आपके दिमाग में। जो जंग आप देखते हैं वह जंग नहीं है जो लड़ी जा रही है। असली लड़ाई आपकी धारणा के लिए है। 1 अप्रैल 2025 को एक इजरायली एयर स्ट्राइक ने डमास्कस में ईरानियन एम्बेसी कंपाउंड पर हिट किया, जिससे ईरान के टॉप ऑफिशियल्स मारे गए। यह एक जबरदस्त एस्केलेशन थी जिसने फिजिकल डैमेज से कहीं ज्यादा शॉकवेव्स भेजे। ईरान का जवाब 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स इजरायल पर लॉन्च किए गए। ईरानियन जमीन से पहला डायरेक्ट अटैक। इजरायल की एयर डिफेंसेस एलाइज की मदद से लगभग सभी थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया। एक मिलिट्री विक्ट्री। लेकिन जैसे जैसे मिसाइल्स उड़े, एक पैरेलल वॉर ऑनलाइन छिड़ गई। प्रो आयरेनियन अकाउंट्स ने सोशल मीडिया को ड्रामेटिक वीडियोस से भर दिया, कुछ रियल, कुछ फेक, एक जबरदस्त बदले की कहानी दिखाते हुए। इजरायली अकाउंट्स ने सफल इंटरसेप्शंस और शांत सिविलियंस के साथ जवाब दिया, ईरानियन प्रोपेगेंडा को डिबंक करते हुए। हर पक्ष ने नैरेटिव तय करने के लिए लड़ाई लड़ी। क्या यह एक डेवास्टेटिंग आयरेनियन अटैक था या एक फेल्ड अटैक? जवाब इस बात पर निर्भर करता था कि आप कौन से डिजिटल इको चेंबर में थे। डिजिटल ड्यूअल उतना ही फियर्स था जितना फिजिकल वन। इस नए तरह के कॉन्फ्लिक्ट में परसेप्शन उतना ही जरूरी है जितना फायर पावर। कहानी के लिए लड़ाई ही जीत की लड़ाई है। बैटलफील्ड अब एल्गोरिथम से चलता है। ईरान के ड्रोन स्वॉर्म्स सिर्फ रिमोट कंट्रोल्ड नहीं थे, उन्होंने एआई का इस्तेमाल नेविगेट करने, इवेजन और हमलों को कोऑर्डिनेट करने के लिए किया। एआई कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनाइज्ड ऑफेंसिव्स को इनेबल करता है जो ह्यूमन डिफेंसेस को ओवरवेल्म कर देते हैं। डिफेंस में इजरायल का आयरन डोम और दूसरे सिस्टम्स एआई पर डिपेंड करते हैं थ्रेट्स को डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट करने के लिए रियल टाइम में। ये प्लेटफॉर्म्स हजारों स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेते हैं जो ह्यूमन कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा है। एआई टारगेट सिलेक्शन को भी एक्सेलरेट करता है, मैसिव डेटा को एनालाइज करके एनिमी मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई और प्रेडिक्ट करने के लिए। इजरायली सिस्टम्स जैसे द गॉस्पेल टारगेट लिस्ट्स घंटों में जनरेट कर सकते हैं, महीनों में नहीं। एडवांटेज अब उस साइड को मिलता है जिसके पास सबसे अच्छा कोड है, न कि सबसे बड़ी आर्मी। दोनों नेशंस वॉर के लिए स्मार्टर, फास्टर एआई डेवलप करने की रेस में है। यह एल्गोरिथमिक आर्म्स रेस मिलिट्री पावर को रिडिफाइन कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे एआई ज्यादा डिसीजंस लेता है, मिस्टेक्स का रिस्क और ह्यूमन ओवरसाइट के लॉस का खतरा बढ़ जाता है। एआई का साइलेंट वर्क अब उतना ही फंडामेंटल है जितना कभी बारूद था। वॉर का फ्यूचर कोड में लिखा जा रहा है, स्मार्टर एल्गोरिथम जीतता है।
मिसाइलों और ड्रोन के अलावा साइबर स्पेस में एक शैडो वॉर चल रही है। एआई नया फैंटम है, जांच करना, हमला करना और बचाव करना मशीन की स्पीड से। इजराइल और ईरान दोनों एआई ड्रिवन साइबर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने और डिफेंस को चकमा देने के लिए। एआई पावर्ड मैलवेयर खुद को ढालता है, जबकि एआई ड्रिवन डिफेंस नए खतरों को तुरंत पहचानना सीखते हैं। इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का तरीका बदल गया है। एआई सैटेलाइट इमेज स्कैन करता है, कम्युनिकेशंस मॉनिटर करता है और फाइनेंशियल डेटा एनालाइज करता है छिपे हुए खतरों के लिए। लेकिन एआई पर यह निर्भरता नई कमजोरियां पैदा करती है, जैसे डेटा पॉइजनिंग, जहां दुश्मन एआई को धोखा देते हैं ताकि वो घातक गलतियां करे। कल्पना कीजिए, एक एआई स्कूल बसों को टैंक समझ लेता है क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में हेर फेर किया गया था। वही एआई जो एक बढ़त देता है, अगर धोखा दिया जाए तो एक लाइबिलिटी बन सकता है। डिजिटल दुनिया में डेओन पर देश की सुरक्षा है। साइबर स्पेस में युद्ध शांत है, लेकिन इसके नतीजे असली हैं। सबसे ज्यादा परेशान करने वाला मोर्चा खुद हकीकत पर जंग है। डीप फेक्स और एआई जेनरेटेड मीडिया ने इस सोच को खत्म कर दिया है कि जो दिखता है वही सच होता है। इजराइल ईरान क्राइसिस के दौरान सिंथेटिक वीडियोस और इमेजेस से इंटरनेट भर गया था। कुछ में फर्जी तबाही दिख रही थी तो कुछ में झूठी जीत। ये डीप फेक्स सस्ते हैं, आसानी से मिल जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा असली लगते जा रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ एक झूठ फैलाना नहीं है, बल्कि सच्चाई को ही अनजान बनाना है। इंफॉर्मेशन स्पेस को फेक से भरकर बुरे लोग सभी सोर्सेज पर भरोसा खत्म कर देते हैं। जर्नलिस्ट्स, गवर्नमेंट्स, यहाँ तक कि आपकी अपनी आंखों पर भी। जब फैक्ट्स पर शक होने लगे तो पब्लिक डिबेट खत्म हो जाती है, पोलराइजेशन बढ़ जाती है और केओस फैल जाता है बिना एक भी गोली चले। देश कैसे एकजुट हो सकते हैं या निगोशिएट कर सकते हैं जब कोई भी वीडियो फर्जी हो सकता है? इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हमें एक झलक दिखाता है ऐसे भविष्य की जहां हर मीडिया पर शक किया जाएगा। डीप फेक फ्रंटलाइन आपके फोन में है, आपकी स्क्रीन पर है, आपके माइंड में है। ये एक लड़ाई है ऑब्जेक्टिव रियलिटी के लिए। एआई के जमाने में सच नाजुक है। आपकी परसेप्शन के लिए जंग लगातार जारी है। आज की जंग में कहानी उतनी ही जरूरी है जितनी लड़ाई। इजराइल और ईरान दोनों एआई का इस्तेमाल ग्लोबल परसेप्शन बनाने में करते हैं। बोट आर्मीज को डिप्लॉय करके सोशल मीडिया को अपनी कहानियों से भरने के लिए। ईरान समर्थक बॉट डिवाइन रिवेंज की तारीफ करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और विरोध को दबाते हैं। इजरायली बॉट अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत और डिफेंसिव सक्सेस को दिखाते हैं, दुनिया भर के खास ऑडियंसेस को मैसेज भेजकर। एआई यूजर डेटा एनालाइज करता है, माइक्रो टारगेट और परसुएड करने के लिए वाइडस्प्रेड सपोर्ट का भ्रम पैदा करते हुए। नतीजा एक फ्रेगमेंटेड पोलराइज्ड इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट, जहां कॉन्फ्लिक्ट पर आपका नजरिया आपके एल्गोरिथमिक बबल पर डिपेंड करता है। एआई आपको वही दिखाता है जो आप पहले से मानते हैं, जिससे दूरियां और बेरहती हैं। ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक है। नैरेटिव को कंट्रोल करके दोनों पक्ष सपोर्ट मजबूत करते हैं और पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। डिजिटल बैटलफील्ड ग्लोबल है और दिलों दिमाग की जंग रिलेंटलेस है। एआई के जमाने में कहानी ही ताकत है। जैसे जैसे एआई जानलेवा फैसले लेता है, जवाबदेही धुंधली हो जाती है। अगर एआई से चलने वाला ड्रोन सिविकों को मारता है तो जिम्मेदार कौन है? प्रोग्रामर, कमांडर, बनाने वाला या मशीन? डीपफेक और एआई प्रोपेगेंडा नई नैतिक दुविधाएं खड़ी करते हैं। क्या हकीकत गढ़ना एक सही रणनीति है या एक खतरनाक बढ़ोतरी? साफ कानूनों और नैतिक मानकों के बिना हम एक ऐसी दुनिया का जोखिम उठाते हैं जहां सच्चाई इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि लोकतंत्र खुद खतरे में पड़ जाता है। नागरिक एआई से चलने वाले प्रोपेगेंडा द्वारा पर्सनल लगातार हेरफेर के लिए कमजोर हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं, फ्री स्पीच और वेपन बंद कंटेंट को कंट्रोल करने की जरूरत के बीच फंसे हुए हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि एआई युद्ध में क्या कर सकता है, बल्कि यह भी है कि उसे क्या करना चाहिए और कौन यह तय करेगा। एआई वॉरफेयर में हर कोई एक पोटेंशियल टारगेट है और एक पोटेंशियल वेपन। स्टेट स्पॉन्सर्ड कैंपेन का मकसद आपके बिलीफ्स को इन्फ्लुएंस करना है, वोट्स और एक्शंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना है। इस डिजिटल फॉग को नेविगेट करने के लिए क्रिटिकल अवेयरनेस चाहिए। सोर्सेज पर सवाल उठाएं, इमेजेस को वेरीफाई करें और डिसेप्शन को एक बेसलाइन मानकर चलें। अपनी इंफॉर्मेशन डाइट को क्यूरेट करें, अलग अलग सोर्सेज से जानकारी लें, हेडलाइन से आगे बढ़िए और एल्गोरिथमिक इको चैम्बर्स को रेजिस्ट करें।
लेकिन इंडिविजुअल्स इसे अकेले नहीं कर सकते। स्कूल्स को डिजिटल लिटरेसी सिखानी चाहिए, गवर्नमेंट्स को थ्रेड्स के बारे में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, टेक कंपनीज को अपने प्लेटफॉर्म्स के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। एआई ड्रिवन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से आम लोगों को बचाना हमारे समय की एक डिफाइनिंग चुनौती है। बैटलफील्ड हर जगह है और आपके दिमाग के लिए यह लड़ाई कांस्टेंट है। इस नए एरा में स्केप्टिसिज्म ही सर्वाइवल है, वॉर आपकी पॉकेट में है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एआई कॉन्फ्लिक्ट को, सच को और हिस्ट्री को फिर से लिख रहा है। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट एक चेतावनी है। जैसे जैसे एआई और शक्तिशाली होता जाएगा, ये वॉर्स को और उनके बारे में बताई जाने वाली कहानियों को आकार देगा। कंपीटिंग एआईज हर पक्ष के लिए सीमलेस कन्विंसिंग नैरेटिव्स बनाएंगे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी कंटेस्टेड हो जाएगा। क्या होगा जब ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री गायब हो जाएगी और उसकी जगह एल्गोरिथमिक रियलिटीज ले लेंगी? हमारी ह्यूमैनिटी, हमारा रीजन, एम्पैथी, मॉरल जजमेंट, यही हमें मशीनों से अलग करता है। लेकिन एआई ड्रिवन वॉर इन क्वालिटीज को बाईपास करती है, बायसेस को बढ़ाती है और चॉइसेस को कोड पर छोड़ देती है। असली खतरा किलर रोबोट्स नहीं है, बल्कि ह्यूमन एजेंसी का इरोजन है। हमारे सामने एक चॉइस है, या तो एआई हमें परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन में घसीट ले, या हम इन पावरफुल टूल्स के लिए रूल्स और एथिक्स तय करें। वॉर का फ्यूचर और ट्रूथ का इस बात पर निर्भर करता है कि हम अभी क्या करते हैं। चॉइस हमारा है। Thank you for watching Learning Life content. Please like, share, comment, and subscribe. Your support helps us grow and motivates us to bring you more fascinating and enriching stories.